नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है दुकान, मकान या प्लाट फ़रोख्त करने का आसान वजीफ़ा। अल्लाह ताला हर भाई बहन को तंगदस्ती, मुसीबत, परेशानी से महफूज रखे। अगर आपको अल्लाह ताला ने माल दौलत से, मकान, दुकान या प्लाट से नवाजा है और आप उसको किसी भी वजह से फ़रोख्त करना चाहते हैं, आपने मुख्तलिफ़ लोगों को कहा, प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स को कहा, प्रॉपर्टी डीलर्स को कहा, दोस्तों में, आइज़ा में बात को चलाया, आपने हज़ार कोशिश की कि किसी न किसी तरह आपकी दुकान, मकान, प्लाट या जो चीज़ आप फ़रोख्त करना चाहते हैं वो फ़रोख्त हो जाए। बल्कि न सिर्फ ये कि वो फ़रोख्त हो, बल्कि आपको मार्केट के हिसाब से अच्छे दाम भी दे जाए। तो इसके लिए आप ये कुरानी और नूरानी अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत के साथ अल्लाह ताला आपका माल, दुकान, मकान या जो चीज़ भी आप बेचना चाहते हैं वो अच्छे रेट पर बिक जाएगी। या इसी तरह अगर आपकी दुकान में पिछले सीज़न का कोई माल पड़ा है और वो बिक नहीं रहा, आप उसे फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो भी आप ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत के साथ न सिर्फ ये कि वो चीज़ फ़रोख्त हो जाएगी, बल्कि मार्केट से ज़्यादा दाम भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको जो अमल करना है, आप कोई कच्ची ईंट ले लें, मट्टी की कच्ची ईंट जिसे अभी भट्टे में पकाया न गया हो। उस ईंट पर आप पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद सूरह तौबा की आयत नंबर 111 पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फस्तबशिरू से लेकर फौजुल अजीम तक आप इस आयत मुबारका को कच्ची ईंट पर एक दफा सरकंडे के कलम के साथ ब्लैक या ब्लू इंक के साथ लिख दें। लिखने के बाद इस ईंट को अगर उस दुकान के किसी कोने में ऐसी जगह पर जहां पांव ना आते हों, बेअदबी ना होती हो, जमीन के अंदर दफन कर दें। अगर दफन करने की जगह ना हो तो फिर उस दुकान, मकान या प्लाट की किसी दीवार पर या किसी जगह पर कलम के साथ आप यही एक आयत लिख दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिनों में न सिर्फ ये कि आपकी वो दुकान, मकान, प्लाट या दुकान में रुका हुआ पिछले सीजनों का माल फ़रोख्त हो जाएगा, बल्कि मार्केट से ज्यादा दाम भी देगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला हर भाई बहन को परेशानियों से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।